बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर। आज हम बात करेंगे, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ का कंट्रोल ना दें। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं देना बल्कि अपने हाथ में रखना है। जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए, इन 5 चीज़ों के हाथ में नहीं होना चाहिए। और अगर आप इनके हाथ में देंगे तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? नंबर 1 है मनी, मतलब पैसा। अब इसमें एक बात याद रखें कि पैसा 2 तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक जगह पे पैसा आप इस्तेमाल करते हैं या दौलत को, और दूसरी जगह दौलत या पैसा आपको इस्तेमाल करता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपका पैसे पे कंट्रोल होना चाहिए, ना कि पैसे का आप पे कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसकी एक मैं मिसाल दूंगा। अगर एक बंदा, उसको ज़रूरत है, कहीं जॉब करता है गाड़ी की, और वो गाड़ी ख़रीदता है अपने लेवल पे रहते हुए, अपने सर्कमस्टांसेस और अपने फाइनेंस के हिसाब से, तो इट्स ओके, उसने पैसे को इस्तेमाल किया और अपनी ज़रूरत पूरी की। एक दूसरा बंदा है जो उसी लेवल का है, लेकिन वो बैंक से लोन लेता है और एक लग्जरी गाड़ी ले लेता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पैसे ने, बैंक ने उसको यूज़ किया। अब वो अगले 5 से 10 साल इसी प्रॉब्लम में रहेगा कि मैंने किस तरह उसका लोन जो है वो रिटर्न करना है। तो ये हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस पहले वाले शख्स में थी जिसने पैसे को इस्तेमाल किया और छोटी गाड़ी ले ली। आल्दो वो अफोर्ड नहीं करता था एक बड़ी गाड़ी, तो उसने उसको इस्तेमाल किया और उससे हैप्पीनेस, अपनी खुशी और उसको अपनी सक्सेस को ढूंढा। तो पैसे पे कंट्रोल रखा, पैसे को खुद पे कंट्रोल नहीं करने दिया। तो ये पहला एक रूल था खुश रहने के लिए कि पैसे का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपका पैसे पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा है रिलेशनशिप्स। अब इसमें एक बात याद रखें कि जो आपके रिलेशंस हैं वो किसी तरह के भी हो सकते हैं। वो आपकी मदर, फादर, भाई, बीवी, किसी शक्ल में भी हो सकता है। तो अगर वो रिलेशंस आपकी खुशी डिसाइड कर रहे हैं तो आप कामयाब या खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो कभी डिप्रेस होंगे, कभी खुश होंगे। तो अब आप कब खुश रह सकते हैं? आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप खुद अपनी खुशी को कंट्रोल करें, आप अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल करें। वो आप किस तरह कर सकते हैं, उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आप खुद फैसला करें कि आपने क्या पहनना है, आपने कहाँ जाना है, आपने कौन सी स्टडी करनी है, कौन सा बिज़नेस करना है। जब आप ऐसा करेंगे और अपने डिसीजंस खुद लेंगे तो अगर कुछ गलत भी होता है तो आपको उसका कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जब सराउंडिंग से आप कुछ लेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको अफसोस होगा और उसमें आप कामयाब या खुश नहीं रह सकते। तो कंट्रोल जो है वो आपके अपने हाथों में होना चाहिए हर किस्म के डिसीजंस का। डोंट प्रोजेक्ट दीज लिमिटेड बिलीफ्स ऑन योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी, जिस तरह हम कहते हैं कि कुएं का मेंढक का मतलब है कि आपने अपनी सोच को, थिंकिंग को, बिलीफ्स को लिमिटेड नहीं रखना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात बहुत बड़ी बनाई है। तो आपने इस कायनात के हवाले से सोचना है और इस हवाले से अपनी जो रिसोर्सेज हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, ख़ुद को लिमिटाइज़ नहीं करना। अगर आप लिमिटाइज़ करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप हमेशा अपनी सोच को एक्सपेंड करें, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को देखें। अगर आपके पास, आप कोई जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करें जिससे आप पैसे कमाएं। तो इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज जो है वो मल्टीपल लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। आप ख़ुद को लिमिटाइज़ ना करें। तो तीसरा ये है कि अपनी बिलीफ्स में ख़ुद को ना जकड़ें और कंट्रोल अपना उनको ना दें। इससे अगला प्रिंसिपल है अदर पीपल्स ओपिनियन एंड जजमेंट। अब इसमें होता यह है कि कंट्रोल आपके अपने हाथों में होना चाहिए, लोगों की ओपिनियन या जजमेंट पे नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवाले से ओपिनियन देंगे और वो सही भी दे रहे हैं, क्योंकि हर बंदा अपने लेवल पे बात करेगा जितना उसको अल्लाह ने कैपेसिटी दी है। तो आप हमेशा अगर अच्छा सोचते हैं, आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं और आपके सराउंडिंग में इस तरह के लोग नहीं हैं, तो आप उनकी ओपिनियन या जजमेंट को
कभी भी ना लिपटाएं, और अगर आप उन पे अमल करेंगे तो आप अपने लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसमें क्या है कि आप अपना लेवल देखें, अपनी राय का एहतराम करें, लोगों की जजमेंट को कभी भी अपने रास्ते में ना आने दें। इसका 5वां असूल ये है कि अपने पास्ट को अपना कंट्रोल ना दें। क्या मतलब कि पास्ट आपका गुजर गया, लेकिन बहुत सारे लोग प्रेजेंट में नहीं रहते, पास्ट में रहते हैं। जब वो पास्ट में रहते हैं तो उनकी लाइफ कभी भी कामयाब या खुश नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि चूँकि हमारे ब्रेन का एक काम करने का प्रोसेस है, इसमें बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो उस पर काम कर रहे होते हैं। तो जब आप पास्ट को सोचते हैं तो आपको जो पास्ट की फेलियर्स थे, जो नाकामियाँ थी, वही बार बार याद आती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उस पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ रिप्लेस करना है, लेकिन अच्छी फीलिंग्स के साथ, कामयाबी के साथ और अच्छे डिसीजंस के साथ। जब उसको रिप्लेस करेंगे तो आपका ब्रेन उस पर काम करेगा, अच्छे आइडियाज़ पे काम करेगा। तो जब आप अच्छे आइडियाज़ पे काम करेंगे, उस पर कामयाब होंगे, अपना गोल हासिल करेंगे, तो आप खुश होंगे। तो इसका मतलब है कि आपने अपना जो कंट्रोल है वो पास्ट पे नहीं देना, अपने हाथ में रखना है, अपने प्रेजेंट पे रखना है और अपने फ्यूचर को देखना है। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।